एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश खड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिन लेंगे। वो बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढह जाए, चिने और ढह जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश कर दो। हमने नहीं किया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही। बनाते हैं और ढह जाती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश बना कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बना कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। कहते की सुनते की हुंकारा भरते की। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। सफला एकादशी व्रत। यह व्रत पौषवदी एकादशी को होता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा करें। व्रत रखने वाले व्रत रखकर पहले खुद स्नान करें। स्नान के बाद भगवान को स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर उनको भोग लगाएं और आरती करें। आरती के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दें। रात्रि में जागरण करें और कीर्तन करें। जो इस प्रकार व्रत रखते हैं वह सभी बुरे कर्मों से बचे रहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से हर काम में सफलता प्राप्त होती है, इसीलिए इसे सफला एकादशी व्रत कहते हैं। सफला एकादशी की कहानी बहुत पुरानी बात है। चंपावती नगरी में एक राजा महिषमान राज्य करते थे। उनके एक लुम्पक पुत्र था। वह बड़ा दुष्ट और बुद्धि दुराचारी और पापात्मा था। उसके डर से चारों ओर पृथ्वी हाहाकार होने लगा। इससे राजा ने दुखी होकर लुम्पक को देश से निकाल दिया। तब लुम्पक जंगल में चला गया और वहां जानवरों को मार मार कर खाने लगा। उस वन में एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष पर देवताओं का वास था। जब पौष का महीना आया तो लुम्पक को सर्दी ने दबा लिया और वह बहुत बीमार हो गया। दशमी के दिन उसकी यह हालत हो गई कि वह चल फिर नहीं सकता था और रात को भूखा ही सो गया। दूसरे दिन जब जंगल गया तो वो बीमार होने के कारण वहाँ कुछ शिकार नहीं कर पाया। तब उसने वृक्ष के कुछ फल तोड़े और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, बहुत सा खाना खाने वाला मैं प्राणी इन 2-4 फलों से कैसे गुजारा करूं? इनसे तो खाने से तो मैं भूखा ही रहूं तो अच्छा है। इस प्रकार वह दिन रात भगवान का नाम लेता रहा। उस दिन वह भूखा ही सो गया। इस तरह अज्ञानता में उसका दिन एकादशी का व्रत निराहार हो गया और भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन सुबह भगवान ने एक सुंदर सजा हुआ घोड़ा भेजा। जब घोड़ा उसके पास आ गया तब आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तेरे एकादशी के व्रत से मैं प्रसन्न हूँ, अतः तुम इस घोड़े पर चढ़कर अपने घर जाओ। तुम्हें तुम्हारे पिता का राज्य मिल जाएगा। यह सुनकर लुम्पक घर गया और उसे राजा बना दिया। एकादशी माता, जैसे तुमने लुम्पक को राज्य दिया वैसा सबको देना। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को। लपसी और तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़े होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी मिली। नारद जी ने तपसी से कहा,
तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बढ़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाने लगी। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।